हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमरदीप क्लासेज में। आज का टॉपिक है गंगा। गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है। तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के बद्रीनाथ के संतोपथ, यहाँ पे जो आप संतोपथ देख रहे हैं, संतोपथ संतो संतोपथ संतोपथ से होता है। जो संतोपथ क्या है? संतोपथ एक ग्लेशियर है, हिम पहाड़ है, यानी बर्फ का पहाड़ है। ग्लेशियर उसे कहते हैं जो बर्फ के पहाड़ को ग्लेशियर कहते हैं। तो यहाँ से दो हिमनद नदियाँ निकलती है। एक का नाम है धौली गंगा और दूसरे का नाम है विष्णु गंगा। यहाँ पे धौली गंगा और यहाँ पे है विष्णु गंगा। ये दोनों नदियाँ निकलती है और कहाँ पे मिलती है दोनों आकर? तो विष्णु प्रयाग में। यहाँ पे है विष्णु प्रयाग में आकर मिलती है। प्रयाग कितने हैं? टोटल 5 प्रयाग हैं। और प्रयाग उसे कहते हैं जहाँ पे मिलन स्थल होता है, उसे हम प्रयाग कहते हैं। मिलन स्थल को ही प्रयाग कहा जाता है। तो फिर यहाँ से जब ये दोनों नदियाँ जब मिल जाती है तो आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ने के लिए इनमें से दोनों में से कोई एक ही नदी के नाम से आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे नई नदी का नाम निर्माण होता है अलकनंदा। यहाँ से कौन सी नदी बनती है? अलकनंदा। अलकनंदा नदी। ये यहाँ पे अलकनंदा नदी बनती है और यही अलकनंदा नदी आगे बढ़ती हुई चलती है। तो फिर आगे जाकर कर्णप्रयाग पे कौन सी नदी आकर मिलती है? एक मिंडार नदी है, वो आकर मिलती है। यहाँ पे कहाँ पे मिलती है? अलकनंदा में कर्ण। तो ये जैसे ही यहाँ से अलकनंदा नदी में आकर मिंडार नदी मिलती है, ये जो मिलती है अलकनंदा और मिंडार नदी, उस जगह को कहते हैं कर्णप्रयाग। फिर कर्णप्रयाग से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। अलकनंदा नदी ही आगे क्यों बढ़ रही है? और यहाँ पे धौली गंगा और विष्णु गंगा जब मिली तो नई नदी का निर्माण हुआ जिसका नाम है अलकनंदा। आखिर क्यों? तो जो अब दो नदियों का जो गहराई है वो अगर ज़्यादा होगा, जिसका भी ज़्यादा होगा दो नदियों में, वो नदी आगे बढ़ेगी। और दोनों नदियों का जब गहराई है वो अगर बराबर होगा, जो गहराई होता है वो अगर बराबर होगा, तो वो नई नदी का निर्माण होगा और नई नाम से नदी आगे बढ़ती है। तो फिर यहाँ से अलकनंदा आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ते हुए रुद्रप्रयाग में कहाँ पे मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में। तो कौन सी नदी आकर अलकनंदा में मिलती है? तो मंदाकिनी। तो यहाँ पे भी जो ये मंदाकिनी आकर मिल रही है, यहाँ पे मंदाकिनी का रुद्रप्रयाग अलकनंदा से कम गहरा है। जो मंदाकिनी नदी है वो भी अलकनंदा से कम गहरी है। कहाँ पे मिलती है मंदाकिनी? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो फिर यहाँ से अलकनंदा ही आगे बढ़ती है। तो फिर अब यहाँ पे आकर मिलता है भागीरथी नदी। ये कहाँ से निकलते हैं? तो किस ग्लेशियर से? तो गंगोत्री किस जिला में है? तो उत्तर काशी के जिला में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री से ही भागीरथी नदी निकलती है। और कहाँ पे मिलती है? तो ये आकर मिलती है देवप्रयाग में आकर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा का जो गहराई है ये दोनों का एकदम बराबर है। इस कारण से अब यहाँ पे नई नदी का नामकरण होगा। तो यहीं पे नई नदी का नाम होता है गंगा नदी। और इसी भागीरथी नदी पे एक बांध है
उस बांध का नाम है टिहरी बांध। कौन सा बांध? तो टिहरी बांध। आप समझ गए होंगे कि गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है और किस स्थान पे होता है। यहाँ पे हम आपको शुरू में ही बताए हैं प्रयाग 5 होते हैं। तो कौन कौन से प्रयाग है? यहाँ पे आपको मिल गया विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और एक 5वां प्रयाग है नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? तो नंद प्रयाग। 5 प्रयाग होते हैं, 5वां प्रयाग है नंद प्रयाग। ये नंद प्रयाग कहाँ पे है? यहाँ इसमें कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी। कहाँ पे मिलती है? तो मंदाकिनी के जस्ट पहले यहाँ पे मिलती है। आपको कौन सी नदी मिलेगी? नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी मिलती है। आपको 5 प्रयागों का नाम पता चल गया, नाम याद भी हो जाएगा आराम से। कौन कौन से? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग पे कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा। ठीक है। उसके बाद आता है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? तो मिंडार नदी और अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी जब फिर आगे बढ़ती है तो फिर कौन सा किस स्थान पे मिलती है और किस नदी के साथ मिलती है? तो मंदाकिनी नदी के साथ मिलती है। और किस स्थान पे? तो रुद्र प्रयाग। तो रुद्र प्रयाग से फिर कौन सी नदी बढ़ेगी? अलकनंदा ही नदी बढ़ेगी। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो कहाँ पे मिलती है? तो देव प्रयाग में। देव प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो भागीरथी नदी मिलती है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का दोनों का गहराई जब सेम है तो फिर यहाँ पे कौन सी नदी बढ़ेगी? तो इनमें से दोनों में से कोई नहीं नदी बढ़ेगी, इन दोनों का संगम बढ़ेगा और उसका नाम होगा कौन सी नदी? गंगा नदी। यहाँ पे यहीं पे निर्माण होता है आपका गंगा नदी का। किस नदी का निर्माण होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे गंगा नदी का निर्माण होता है। यहीं से गंगा नदी अपना आगे बढ़ती हुई जाकर कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।